हेलो 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 चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज की आज हम थर्ड एक्सरसाइज की ओर बढ़ चुके हैं। आज हम थर्ड एक्सरसाइज एक लेक्चर में खत्म करेंगे। आई होप जितने भी बच्चे आए हैं उन्होंने 8.1 और 8.2 को अच्छे से कर रखा है और साथ में फॉर्मूला वगैरह समझ रखा है। चलिए, इस थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बहुत मतलब ज्यादा बहुत ही आसान है। उसके लिए एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। आइए पहले उसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, फॉर्मूला का फिर पढ़ते हैं। चलिए देखो, जीपी जो है वो जीपी क्या है कि मैंने पहले ए ले लिया, फिर ए आर आ गया, फिर ए आर स्क्वायर हो गया, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करते चला जा रहा हूं। इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको हम कहते हैं सेकेंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म और ये होगी फोर्थ टर्म। देखो फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे 3 है, 3 है तो यहाँ पे 2 है। सेकंड टर्म में यहाँ पे आर की पावर कितनी है, 1 है। अगर मैं 100th टर्म तुमसे बोल दूं कि बेटा 100th टर्म तो लिखो, तो तुम क्या लिखोगे, ए आर एस टू 99। अगर मैं तुमसे 50 नंबर की टर्म पूछूं तो तुम लिखोगे 49। 50 नंबर की टर्म हो गई। डन। अच्छा, इसमें आर क्या है, आर जो होता है वो A2 बाई A1, A100 बाई A99, A50 बाई A49, A25 तो उसके आगे वाला टर्म 24। कोई भी दो टर्म के बीच का रेशियो है ना, 2 हो तो 1, यहाँ पे 100 हो तो मतलब एक टर्म जो थी उसके पहले वाली टर्म के साथ उसका रेशियो होता है, वो होता है आर। जनरल टर्म फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए आर इज टू एन माइनस 1। ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर इज टू एन माइनस 1। एक आर की एक पावर कम होती है। और आगे अगर मैं एस एन का एडिशन करूं, सबका इन सबका अगर मैं एडिशन करना चालू करूं कुछ टर्म तक, ऐसे एडिशन करना चालू करो तो एक फॉर्मूला बनेगी एडिशन की फॉर्मूला। एक्चुअली वहां पे दो फॉर्मूला है एस एन की, ए आर एस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब इन दोनों को घुमा दो, एक फॉर्मूला ये भी है 1 माइनस आर एस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। ये दो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये तकरीबन ये दो फॉर्मूला है। और ये दो फॉर्मूला कब कब लगेगी, जब आर बड़ा है तो ये लगेगी, लेकिन जब आर छोटा है तो ये वाली फॉर्मूला लगेगी। ठीक है, अगर मान लो कि आर छोटा है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आर छोटा है और मुझे इंफिनिटी मैनी टर्म्स है, बहुत सारी टर्म है, आर छोटा है, इसको थोड़ा पोस्टमार्टम करते इस वाले फॉर्मूला का। मान लो एस एन दिया है ए 1 माइनस आर इज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। तुमसे अगर मैं सवाल करूं कि लेट आर की वैल्यू 0.2 है तो आर इज टू 1 कितना होगा, 0.2। आर इज टू 2 कितना हो जाएगा, 0.04। आर इज टू 3 कितना होगा, 0.008। मतलब छोटा होता चला जा रहा है। आर एस टू 10 और छोटा हो जाएगा, आर एस टू 100 और छोटा होता चला जाएगा, आर एस टू इन्फिनिटी मतलब मैनी टर्म्स, इन्फिनिटी टर्म्स, आर एस टू इन्फिनिटी तकरीबन 0 के पास हो जाएगा। ज्यादा इन्फिनिटी टर्म्स लेके जाओगे, बहुत बड़ी टर्म्स लेके जाओगे तो क्या होता जाए, छोटा होते 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 तकरीबन ये 0 हो जाएगा। मतलब इन्फिनिटी पे यहाँ पे अगर आर की पावर में इन्फिनिटी ले लो, एस इन्फिनिटी ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा और आर इन्फिनिटी जो होता है, आर इन्फिनिटी जो होता है वो तकरीबन कितना होता है, 0 हो जाता है, एग्जैक्ट इक्वल टू 0 मान लो, चलो तकरीबन 0 के पास पहुंच जाता है। तो इसे मैंने 0 ले लिया, तो एस इन्फिनिटी बराबर ए 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर, मतलब फॉर्मूला बन गया ए 1 माइनस आर। तो आज का ये है फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू 1 सॉरी ए
1 माइनस आर, ये फॉर्मूला है और आज इससे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, चलो आओ करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है a इज इक्वल टू 1 और हमें r निकालना है। r इज इक्वल टू होता है a2 बाई a1, दूसरा टर्म कितना है 1/3 और ये है 1, तो आंसर आ गया 1/3। मुझे n इंफिनिटी टर्म्स का एडिशन निकालना है, s निकालना है ना, sn निकालना है। तो sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 माइनस r, अभी जो डिराइव किया वो वाला फॉर्मूला, क्योंकि कितनी टर्म्स है बेटा, सब में इंफिनिटी टर्म्स का निकालना है। और यहाँ पे r जो है वो छोटा है, r इज लेस देन 1, छोटा है, तो ऐसा आएगा। a की वैल्यू कितनी होगी 1 और r की वैल्यू है 1/3, तो यहाँ पे जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, 2 डिवाइड बाई 3, 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3/2। ये हो गया तुम्हारा SN एडिशन इंफिनिटी टर्म्स का। क्लियर है, बहुत ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है बेटा, चल इसे करें। a कितना है, a मुझे 6 दे रखा है, r कितना है a2 बाय a1, 1.2 डिवाइड बाय 6, आंसर इसका हो जाएगा 0.2। देन r फिर से छोटा है, तो SN का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, SN का फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, SN इज इक्वल टू a1 माइनस r। a की वैल्यू कितनी है 6 और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.2, ये हो जाएगा 0.8। डन, चलो 0.8 मतलब 8 डिवाइड बाई 10, 10 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3, 2, 4 से कट गया है ना, 4 से कट गया, इसने इसको 2.5 से काट दिया, 2.5 इंटू 3 7.5, कितना हो गया 7.5। चलो आगे, ये देखा जाए। a दिया हुआ है 5 और r दिया है a2 बाई a1 करके निकाल लेते हैं। 20 के नीचे 7 है और यहाँ पे 5 है, 5 4 जा 20। चलो मतलब ये हो गया 4/7, फिर से छोटा है 1 से। अब एडिशन का एक ही फॉर्मूला बचा बेटा, वही है SN का a1 माइनस r। a की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा यहाँ पे 5, 1 माइनस r, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 डिवाइड बाई 7, 7 यहाँ पे, 7 में से 4 गया कितना हो गया 3, 3 डिवाइड बाई 7, 7 ऊपर चला गया, 35 डिवाइड बाई 3, ये हो गया तुम्हारा SN। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे आ जाए। a कितना दे रखा है -3/4, r कितना दे रखा है a2 बाई a1, a2 कितना है 3/16 और ये है -3/4। चलो 3 तुम्हारा कट जाएगा, इसने इसको 4 से काट दिया, मतलब हो गया 1/4, वो भी -1/4, -1/4। चलो SN निकाल ले, a1 माइनस r, a की वैल्यू कितनी है -3/4 और ये कितना है -1/4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/4, 4 यहाँ पे चला जाएगा, 4 + 1 5/4, 4 4 कट गया, -3/5। क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, इसमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। अच्छा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 की पावर हाफ है, 3 की पावर 1/4 है, 3 की पावर 1/8 है। अगर किसी सेम बेस को मल्टीप्लाई करते हो तो पावर का एडिशन करना होता है,
पावर का एडिशन कर लो, 1/2, 1/4, 1/8। अरे ये तो जीपी हो गया, 1/2, 1/4, ये तो जीपी हो गया है ना। 1/2, 1/4, 1/8 ये क्या है, जीपी है, ये तो जीपी है ना। तो पहला टर्म क्या आ गया, जो पहली टर्म है वो है ए इज इक्वल टू 1/2 और आर इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। ये है 1/4 और ये 1/2, आंसर आया 1/2। क्लियर है। चलो एस एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी है 1/2, आर की वैल्यू कितनी है 1/2। एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, आधा आधा ने काट दिया, मतलब एस एन का आंसर आया 1। इसका आंसर आया था 3:SN, अब आ गया 3:1, मतलब 3। जितनी भी ऊपर पावर थी सारी पावर का एडिशन कितना होगा 1 होगा, तो कितना हो गया 3:1 मतलब 3। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसे देखें, फाइंड द सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग जीपी। ए की जो वैल्यू है 1 से छोटी, अच्छा। बी की वैल्यू भी 1 से छोटी है, अच्छा। एक्स क्या है, एक्स जो है ना वो एक जीपी का एडिशन है। एक्स जो है वो एक जीपी का एडिशन है, किसका, 1 प्लस ए स्क्वायर डॉट डॉट। और इस तरफ y जो है, y एक दूसरी जीपी का एडिशन है, 1 प्लस बी स्क्वायर, ऐसे इंफिनिटी टर्म्स का एडिशन है। डन। और यहाँ पे जो ये आंसर आ रहा है, वो आंसर जो भी है वो इस जीपी का एडिशन है। किसका बेटा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये जो भी आंसर आया ये कहाँ से आ रहा है, इसका एडिशन से आ रहा है, 1 प्लस ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जीपी का इंफिनिटी टर्म के एडिशन से आ रहा है। अगर मैं इधर 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 पूछूं तुमसे पहली टर्म क्या है तो तुम बताओगे 1। अगर तुमसे रेशियो पूछो तो तुम क्या बताओगे, ए, है ना, ये बता दोगे। चलो अगर तुमसे यहाँ पे एस एन निकाला जाए, एस एन, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ए 1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी है 1 और आर की वैल्यू कितनी है ए, और एस एन का आंसर है एक्स। इनका एस एन क्या है, एक्स के बराबर है, देखो एक्स है ना, इसके बराबर एस एन के बराबर है 1 माइनस ए, मतलब मुझे ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू मिल गई। अच्छा वाई, यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि पहली टर्म क्या है तो तुम बताओगे ए, और रेशियो कितना है तो बताओगे बी। अगर तुमसे एस एन पूछा जाए, एस एन क्या है ये रहा वाई, एस एन पूछा जाए तो तुम क्या बताओगे, ए 1 माइनस आर। ए तो 1 है और आर जो है वो बी है, इससे तुमको वाई मिल गया, ये तुम्हारा वाई। अगर यहाँ तुमसे पूछा जाए कि पहली टर्म क्या है तो तुम बताओगे 1। अगर तुमसे रेशियो पूछा जाए तो तुम बताओगे ए बी, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए क्यूब बी क्यूब, मतलब रेशियो क्या है, ए बी है। अगर तुमसे एस एन पूछा जाए तो तुम क्या करोगे, एस एन बताओगे ए 1 माइनस आर। मुझे ये लाना है, प्रूव करना है कि इनका एडिशन ये होता है, मुझे ये वाला आंसर प्रूव करना है। ए की जगह पे 1 और आर की जगह पे क्या आएगा, ए बी। पर जो मुझे प्रूव करना है ना वो ए बी में नहीं लाना है, मुझे एक्स और वाई में लाना है। इसमें लाना है बेटा एक्स और वाई में, तो मुझे ए और बी की जगह पे उनकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो वैल्यू कहां से लेके आऊंगा, यहां से। इसको यहां ले लो, इसको यहां ले लो, जगह बदल दो। ए मिल गया मेरे को, चाहिए तो एलसीएम ले लो, एलसीएम चाहिए तो ले लो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। डन, एलसीएम ले लो, चलो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो।
x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए। मुझे a मिल गया। लो चलो अभी b निकालते हैं, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, y यहाँ पे, y माइनस अपॉन वाई अपॉन वन इज इक्वल टू b। a और b की वैल्यू इसमें रख देते हैं, a और b की जो वैल्यू है वो हम इसमें रख देते हैं। a की वैल्यू क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स, और b की वैल्यू क्या है, y माइनस वन अपॉन वाई। देखिएगा ये नीचे का जो एक्स वाई है ना वो एलसीएम के तौर पे इधर आ जाएगा, वन एक्स वाई इधर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था ब्रैकेट को, x अगर y के साथ जाएगा तो एक्स वाई हो जाएगा, x अगर माइनस वन के साथ जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वन अगर y के साथ जाएगा तो माइनस वाई, और वन वन के साथ जाएगा तो प्लस वन, और नीचे एक्स वाई हो जाएगा। ये एक्स वाई जंप करते हुए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे हो गया एक्स वाई, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करूंगा सबकी साइन बदल जाएगी, ये एक्स वाई हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये प्लस वाई हो जाएगा, और वहां पे माइनस वन, ये एक्स वाई कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा एक्स वाई, नीचे हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस वन। लुक यही तो हमें प्रूव करना था, देखो एक्स वाई एक्स प्लस वाई माइनस वन। तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज तो होती तुम्हारी खत्म। अब हम मिलते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, और उसके लिए बेटा प्रॉमिस करके जाइएगा कि अब तक का इस चैप्टर में है ना जितनी भी चीज़ें चली सीक्वेंस एंड सीरीज उसको अच्छे से करके आओगे, सारे फॉर्मूला पढ़ के आओगे और मचाओगे, तब तुम्हें भी करने मजा आएगा और मुझे कराने भी मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हैव अ गुड डे।